मित्रों, मीन ज्ञान चैनल में सभी महान भावों का स्वागत है। मित्रों, मीन राशि काल पुरुष की कुंडली की सबसे अंतिम राशि, 12वीं राशि। और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष होता है। तो बस मीन राशि चूंकि अंतिम की राशि है तो यह मोक्ष को ही प्रदर्शित करती है। लेकिन आपको मालूम है कि जीवन में मोक्ष कब मिलेगा? आपको जीवन में मोक्ष तब मिलता है जब आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। जब सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तभी जाकर के हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमारी जितनी भी आंतरिक इच्छाएं हैं, जिसमें हर व्यक्ति भौतिक जीवन में जो भी व्यक्ति कलयुग में जन्म लेते हैं, उनकी कहीं ना कहीं पर भोग विलास की इच्छाएं तो होती ही होती हैं। तो मीन राशि जो है आपके मोक्ष का प्रतिनिधित्व तो करती ही करती है, यह आपके भोग विलास का भी प्रतिनिधित्व करती है। अब वह भोग विलास की प्राप्ति किस तरह हो सकती है? क्योंकि आप कहेंगे कि महाराज हमारी तो सन की 7.5 चल रही है, हम तो बेहद परेशान हैं, तो यहाँ तो घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है, ढेर सारी मुसीबतें हैं, और आप तो भोग विलास और मोक्ष की बातें कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? तो आज इन सभी विषयों पर विस्तृत जो है चर्चा की जाएगी और आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप मीन राशि के हैं तो वो कौन से ऐसे कार्य हैं, वो कौन सी ऐसी विधा है जिसको करके आप भोग विलास भी प्राप्त करेंगे और आप मोक्ष भी प्राप्त करेंगे और आप इस दुनिया के सबसे सुखी और भाग्यवान इंसान भी होंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में मीन राशि किन नक्षत्रों से मिलकर बनती है। क्योंकि देखिए, राशियां जो हैं उनका अपना कोई बहुत अस्तित्व नहीं है, वह भी नक्षत्रों से मिलकर बनी हैं। तो अब मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। तो देखिए, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद गुरु और शनि के नक्षत्र हुए, और रेवती जो है आपका बुध का नक्षत्र हुआ। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि बुध तो युवराज हैं, बुध को क्या चाहिए? बुध को तो बस भोग विलास वैभव सब कुछ चाहिए। लेकिन गुरु क्या है? गुरु सीमाएं लगाता है, गुरु तो संस्कार है। और शनि क्या है? शनि तो वैराग्य, विरक्ति और अकेलापन है। तो अब देखिए, एक ग्रह ऐसा है जिसको भोग विलास सब कुछ चाहिए बुध को, और 2 ग्रह ऐसे हैं कि एक तो भोग विलास को लेकर बिल्कुल न्यूट्रल सा रुख अपनाता है बृहस्पति, और शनि जो है वह तो भोग विलास से दूर जाते हैं चूंकि वह वैराग्य और विरक्ति के प्रेरक हैं। अब यहीं पर द्वंद्व होता है मीन राशि वालों में कि उनको आखिरकार करना क्या है, उनको बुध की ओर जाना है कि उनको बृहस्पति या शनि की ओर जाना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यही द्वंद्वात्मक स्थिति जो होती है वो उनकी सफलता में बाधा बनती है। तो देखिए, ज्योतिष क्या कहती है? ज्योतिष कहती है कि समय काल परिस्थिति के अनुसार ही सब काम करने चाहिए, समय काल परिस्थिति के अनुसार काम होने चाहिए। तो समय काल परिस्थिति एक कलयुग का युग है, ये कलयुग है। तो आपको कुल मिला के बुध की बात ज्यादा माननी चाहिए, क्योंकि बुध व्यापार भी हैं, बुध पैसा भी हैं, बुध बुद्धि और चिंतन भी हैं, और बुध जो है आधुनिक समय की जरूरत भी है। तो हमें बुध के मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो बुध के मार्ग पर चलिए, शनि के मार्ग को उतना मत अपनाइए, क्योंकि आप इस भौतिक जगत में आए हुए हैं। तो शनि के मार्ग को ज़्यादा अपनाने से एक प्रकार से बातें आपकी बिगड़ सकती हैं, खराब हो सकती हैं। अब मीन राशि, जैसा मैंने आपको बताया कि 12वें भाव की राशि है। देखिए, कुंडली में जो 12वां भाव होता है ना, संस्कृत में उसको सैया सुख या बेड प्लेजर कहा जाता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि वह सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं की तृप्ति का स्थान होता है। लेकिन भौतिक इच्छाओं की तृप्ति तभी होगी आपके जीवन में जब आप बुध के मार्ग को अपनाएंगे। अगर आपने शनि के मार्ग को अपना लिया, चूंकि मैंने बताया ना कि शनि के नक्षत्र से मिलकर भी ये राशि बनती है, अगर आपने शनि के मार्ग को अपना लिया तो फिर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति आपकी नहीं होगी। और अब मैं पहले बता चुका हूँ कि मोक्ष तभी मिलेगा जब सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। अगर इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो कुल मिला के मान लीजिएगा कि आपको एक प्रकार से मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर एक चीज़ याद रखें
कि जो आपकी मीन राशि है वह द्विस्वभाव राशि है। चूँकि यह द्विस्वभाव राशि है तो आप जानते हैं कि द्विस्वभाव वाले लोग, और मीन राशि का चिन्ह भी आप देखते हैं कि एक मछली बनी हुई है। तो मछली कहाँ रहती है? जल पे रहती है, और मछली बहुत ही नाजुक होती है। हमेशा यह अपने कंफर्टेबल जोन में ही रहती है। भाई मछली का कंफर्टेबल जोन क्या है? पानी है। आप पानी से बाहर निकालिए फिर देखिए मछली का, वो बिल्कुल जिंदा नहीं रह पाएगी। तो मीन राशि के जितने भी जातक हैं वो बहुत कुछ कंफर्टेबल जोन होता है उनका एक, वह उस कंफर्टेबल जोन के काम उनको दे दीजिए आप, तो वो बहुत अच्छे ढंग से बहुत मन से कर लेंगे। लेकिन जरा सा परिस्थितियां विपरीत हुई तो सब कुछ बिगड़ जाता है। और दिक्कत इसी बात की है कि सन की 7.5 चल रही है और स्थितियां विपरीत ही हैं। वही स्थितियां इसलिए विपरीत भी हैं कि मैं आपको एक गूढ़ बात बताता हूं कि मीन राशि जो है जल तत्व राशि मानी गई है, मछली जल में ही रहती हैं, और शनि जो है वायु तत्व हैं। अब देखिए वायु और जल का आपस में मेल नहीं माना जाता है ज्योतिष में, तो यह विपरीत धारा पर जाते हैं शनि और ये मीन राशि, क्योंकि शनि की फेवरेट राशियों में नहीं है मीन राशि, शनि की फेवरेट राशि में नहीं है। और शनि इस समय आपके कहाँ हैं? 12वें भाव पे चल रहे हैं। जिनकी भी मीन राशि होगी या मीन लग्न होगी उन सब के 12वें भाव पर इस समय शनि चल रहे हैं। तो 12वां भाव तो वैसे भी नुकसान और अपव्यय का है। तो अब हम इस नुकसान और अपव्यय का मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। अभी हम एक छोटा सा उपाय बताएंगे आपको, फिर आगे अगर आप और ज़्यादा उपाय जानना भी चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको देखिए प्रत्येक राशि के लिए कोई ना कोई मंत्र बताया गया है। आपको कोई भी मंत्र बता दिया जाता है कि इसको कर लीजिए उसको कर लीजिए, नहीं, राशियों के लिए कुछ स्पेशल मंत्र बताए गए हैं। तो मीन राशि का भी एक स्पेशल मंत्र है, आप उसी स्पेशल मंत्र को करेंगे 1 माला रोज 108 बार, निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा और आपको इस सन की 7.5 से जो आप जूझ रहे हैं उससे भी आपको निजात मिलेगी। तो वह मंत्र चाहे आप लिख लीजिए, वो मंत्र है ओम क्लीम उद दृताय नमः। ओम क्लीम उद दृताय नमः। इसको आपको एक प्रकार से 108 एक माला पूरी कर लेना है, निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ होगा। आपको अगर लगता हो कि कुंडली में कई प्रश्न अधूरे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर दूंगा। और मीन राशि से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप 100% कांटेक्ट ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और सन की 7.5 से जो भी लोग जूझ रहे हैं तो सन की 7.5 संबंधित कोई प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट अवश्य आप करें।